ध्रुव राठी तूने वहां पर बैठ के हमारे संविधान को बदनाम करा। मैं भाई जर्मनी चले जाओ, भाई भक्तों चले जाओ, इतने पैसे तो होंगे, जाओ ध्रुव राठी का गिरबान पकड़ के लेकर आओ ना, पकड़ के लेकर आओ ध्रुव राठी को। तमाम चड्डीधारी हैं, ये फटी हुई चढ़ियां हैं, वो फाओं की औलाद है, इन्होंने तो हड़बड़ाना शुरू, क्योंकि तुम्हारे नाम क्या है, ध्रुव राठी है। अगर तुम भारत में होते तुम्हें जेल में ठूस दिया जाता, तुम्हें इतनी लाठी मारी जाती, इतनी लाठी मारी जाती कि सरने में लोग भूल जाते कि इसका नाम ध्रुव राठी है, कि ध्रुव लाठी है। सन 2014 के बाद भारत से संविधान नाम की चिड़िया फुर हो चुकी है। आर्मी के नाम पे वोट मांगते, तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये भांग खाकर एक गुफा में जाकर इंतकाफील हो जाता है, तब तो उसको नजर नहीं आता। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कंप्रोमाइज हो गया है। ईडी, सीडी, सीबीआई ये तमाम की तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती है। आप देखो ना, भारत में अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। और हर बार मैं ये बोलती हूँ, सोच के बोलती हूँ कि ये वीडियो मेरी आखिरी है और इस बार मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे पे भी ये ऊंट पटांग धाराएं लगा के मुझे जेल में ठूस दिया जाएगा। से करूंगी, बस एक ही उल्लू काफी था इस भारत की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफी था इस भारत की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। आपने बोला कि ध्रुव राठी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप ये कही कि भारतीयों को अकल आ गई है और एक वीडियो को सच में वायरल कर दिया, क्योंकि जो बातें 10 साल से सब बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो ध्रुव राठी ने जो बताई। और कमाल की बात यह कि ध्रुव राठी, अल्लाह का शुक्र मनाओ, नफले पढ़ो कि तुम जर्मनी में बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे नाम क्या है, ध्रुव राठी है। अगर तुम भारत में होते तुम्हें जेल में ठूस दिया जाता, तुम्हें इतनी लाठी मारी जाती, इतनी लाठी मारी जाती कि सरने में लोग भूल जाते कि इसका नाम ध्रुव राठी है, कि ध्रुव लाठी है। ध्रुव राठी ने जो बातें बताई है ना, वो देखिए कॉमन बातें हैं। ध्रुव राठी ने कहा कि जिस तरह भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सन 2014 के बाद भारत से संविधान नाम की चिड़िया फुर हो चुकी है। ध्रुव राठी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो अपनी वेबसाइट पे डालता है कि अगर आप एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पर्टिकुलर बजट आपका इतना होना चाहिए, अगर आप एमपी का लड़ रहे हैं तो आपका बजट इतना तयन करा गया है, अगर आप कौंसलर का लड़ रहे हैं तो इतना करा जाता है। लेकिन उन तमाम रूल्स ऑफ रेगुलेशन को भारतीय जनता पार्टी तोड़ती नजर आती है। सपोज दैट अगर कोई भी इलेक्शन हम लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा, वेबसाइट पे पढ़ा है कि आप इस इलेक्शन में हार्डली 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो सवाल तो यह उठता है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि वो खाली सिर्फ चिड़िया उगाने के लिए या सिर्फ ट्विटर पे या अपने डाटा पे, अपने प्रोफाइल पे, अपने पोर्टल पे डालने के लिए बना है। अगर कोई रूल्स ऑफ रेगुलेशन तोड़ता हुआ नजर आता है तो सवाल फिर यही उठता है कि कार्रवाई कौन करेगा। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने साउथ कोरिया बोला कि अगर इस तरह से देश चलता रहा तो साउथ कोरिया बनने में देर नहीं लगेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि बनने में देर नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है कि साउथ कोरिया की भी ध्रुव राठी ने गलत मिसाल दी कि देखिए जब कहीं पे भी जुल्म होता है ना तो वहां पर इनकलाब आता है। साउथ कोरिया को सिर्फ बदनाम करा जा रहा है कि यूं करता है वो, च्यों प्यों टिया, मुझे नाम याद नहीं था उसका क्या है, वो इतना जुल्म करता है। अगर बताइए ना, अगर वहां पे साउथ कोरिया के हाकिम जॉन शून शान फून फान जो भी है वो, अगर वो वहां की जनता पर इतना ही जुल्म करता तो क्या वहां की जनता आवाज नहीं उठाती? क्या कोरिया पे लोगों के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई? कोरियन बाहर निकलते, बाहर आके इंटरव्यूज देते। अब ध्रुव राठी भी तो इंडियन है ना, जर्मनी में बैठ के भारत की बातें बता रहे हैं ना, तो एक भी कोरियन दूसरे मुल्क में जाके वहां की कोरिया की बुराई क्यों नहीं करता? तो ध्रुव राठी बड़ा खुश नसीब है कि जर्मनी में बैठ के बोला है। और भारत के जो ये तमाम चड्डीधारी हैं, ये फटी हुई चढ़ियां हैं, वो फाओं की औलाद है, इन्होंने तो हड़बड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव राठी तूने वहां पर बैठ के हमारे संविधान को बदनाम करा। मैं भाई जर्मनी चले जाओ, भाई भक्तों चले जाओ, इतने पैसे तो होंगे, जाओ ध्रुव राठी का गिरबान पकड़ के लेकर आओ ना, पकड़ के लेकर आओ ध्रुव राठी को। सवाल ये कि चुनाव के एन पहले ध्रुव राठी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, किसान भी मुद्दा लेके खड़े हैं, तो सब बीजेपी के खिलाफ मोदी जी की छवि को खराब कर रहे हैं। आरोप ये है, देखिए मेन बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही महान मानव है, बाकी सब दानव हैं। भारतीय जनता पार्टी की और इनकी तमाम चड्डीधारी गैंग की नजर में सिर्फ भारत का एक ही महामानव है, जिनका नाम आपको पता है कि कौन है वो, उसके अलावा सारे दानव है। आप देखिए किस तरह एक बार देखिए ना, किस तरह नैरेटिव सेट करा जाता है। मोदी जी कहीं जाते हैं, फ्रेम में से सबको गायब कर दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपके साथ तो लश्कर चलना चाहिए। अरे मेरी जैसी मेरी क्या औकात है, मैं भी जब कहीं जाती हूँ 4-5 लोग मेरे साथ भी जाते हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बेशक चलिए मुझे दुनिया पहचानती है, मैं एक इंटरनेशनल वायरल हूँ, मेरी हर वीडियोस मिलियंस में जाती है, लेकिन हूँ तो एक आम बंदी। मेरे देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाता है तो मंजर आम से लश्कर गायब हो जाता है। अब देखिए अभी एक मोदी जी की वीडियो वायरल, मोदी जी
पानी के अंदर डुबकियां मार रहे हैं, वो कालीन बिछा हुआ है। इतना सादा आदमी मतलब पानी के अंदर भी कालीन बिछ रहा है। तो ये सारा ड्रामा है। मतलब मोदी जी को अब रील मैन बनाकर पेश करा जा रहा है। मोदी जी की छवि को सुधारने के लिए बाकायदा रीलें बनाई जा रही है। कहीं पानी में डुबकी लगा रहे हैं, कहीं वो सफाई में से बोतलें उठा रहे हैं, कहीं वो अभी एक और वीडियो वायरल हुई है, मोदी जी किसी उसका उद्घाटन कर रहे हैं ब्रिज का, वहां पर पानी में देख के ऐसे हाथ हिला रहे हैं। मालूम नहीं वो मछलियों को दिखा रहे हैं, मगरमच्छ को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, केचुओं को, जो भी वहां पे सामग्री जीव जंतु होते हैं उनको दिखा रहे हैं। तो मोदी जी इतने मतलब आगे जा चुके हैं, उनकी जो टीम इतनी बेवकूफों की सरदार है, उनको बताती नहीं मोदी जी कहाँ हाथ हिलाना है, कहाँ नहीं हाथ हिलाना है। हाथ हिलाना दिख रहा है उनका, ये नहीं दिख रहा है कि रात के किस वक्त वो उस ब्रिज का उद्घाटन कर रहे नहीं हैं, नहीं निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं देखो जी, देश के प्रधानमंत्री इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। नहीं देखो जी, वो तो भारत के ज्यादातर लोग उल्लू बन चुके हैं जब से मोबाइल आया है ना। सब लोग डेटा को यूज करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि अगर डेटा यूज नहीं करा हमने 12 बजे से पहले तो शायद हमें जहन्नुम में या हमें मतलब नर्क में डाल दिया जाएगा। तो सारा यूथ जो है 12 बजे तक अपना सारा डेटा खत्म करता है, तो इस वजह से जागता है। ईमानदारी के साथ, नहीं ईमानदारी के साथ करता है। एक ही काम पूरा भारत का युवा एक ही काम पूरी ईमानदारी से करता है कि 1.5 GB 2 GB जो डेटा उसको मिलता है वो पूरी ईमानदारी से 12 बजे से पहले उसको खत्म करता है। चाहे खाना, अम्मा 12 बजने वाले हैं, खाना बाद में कर लूंगा, डेटा चला जाएगा, मतलब डेटा नहीं छोड़ता वो। तो अगर मोदी जी भी रात, मोदी जी को पता चल गया भारत के नब्ज कि भाई रात में यहाँ पर लोग ज्यादा जागते हैं, तो मोदी जी भी रात में उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि ध्रुव राठी ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया कि जिस तरह से कहा जाता है कि इलेक्शन प्रचार में जो है नहीं तो इलेक्शन आपने लिया था, नहीं ले सकते। नहीं एक बात, इलेक्शन कमीशन में तो हम 4 साल से आवाज उठा रहे हैं भाई। आप ही देखिए कि जब राहुल गांधी बिना नाम लिए कोई बात बोलता है कि हाँ पनौती तो इलेक्शन कमीशन फौरन उनको नोटिस भेज देता है। लेकिन वही मोदी जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और विदेशी गायें बोलते हैं, राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, जाहिल बोलते हैं, आर्मी के नाम पे वोट मांगते। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये भांग खाकर एक गुफा में जाकर अंताकफील हो जाता है, तब तो उसको नजर नहीं आता। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कंप्रोमाइज हो गया है। ईडी, सीडी, सीबीआई ये तमाम की तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती है। आप देखो ना, भारत में अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बावजूद आप ये देखिए हमारा मीडिया जो पप्पू यहाँ जा रहा है, न्याय यात्रा चल रही है। अभी जब तुम्हें पता है कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री महापुरुष है, भगवान राम से ऊपर तुमने उसको उठा दिया, तो डरते किस बात पे हो? किसान दिल्ली नहीं आ सकता, क्यों? इनको ऐसा लग रहा है बिल्कुल किसानों पे जो जुल्म है उनको देखिए। जब पंजाब से किसान आ रहे, एक नहर पड़ती है उसमें जहर डाल दिया कि कभी कोई किसान तैर कर आ जाए, पानी पिए तो मर जाए। मतलब वो किसान है, हमारी जंगें चाइना से छिड़ रही हैं। भारत का किसान दिल्ली नहीं आ सकता। क्या दिल्ली आने के लिए पासपोर्ट लगता है? क्या किसान भारत नहीं आता? ऐसा कोई हमारे संविधान में रूल्स ऑफ रेगुलेशन है कि भारत का अन्नदाता, भारत का भगवान, जिसके लिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, यानी भारत का सबसे बहुचर्चित नारा जय जवान जय किसान। यानी हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी या तो हमारा जवान फौजी है या हमारा किसान, हमारा जो अन्नदाता है। उसको रोकने के लिए आप इतना ड्रामे कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह उनको गोलियां मारी गई, किस तरह ड्रोन से उनके ऊपर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और उसके बाद फिर आप ये क्या उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में युवा बैठा हुआ है। अभी आप ये देखिए कि रेलवे में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकली थी 60,000 के लिए 25 लाख लोगों ने, 25 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा। तो जॉब्स का है मोदी जी? कौन सा डिजिटल भारत बनना है? कौन सा अच्छा भारत? तो तानाशाही है भाई। नहीं तानाशाही। अभी आप देखिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ा गया, मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ा गया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो फिलिस्तीन पे बोला था। उन्होंने क्या बोला था? एक शोर आएगा, हमारा दौर आएगा, मैं बोलूंगी, कभी मालूम होगा आपका चैनल भी चला जाएगा मैं पूरा बोलूं।